राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री जी की अत्यंत कृपा से हम सभी परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। कल के पावन चरित्र में हमने बड़ा खास श्रवण किया प्रसंग कि किस प्रकार श्री राधा बाबा गीता वाटिका पहुंचते हैं और गीता वाटिका में जब वे भाई जी से मिलने के लिए बैठे रहते हैं तब तक में भाई जी आते हैं और उस भाई जी श्री राधा बाबा के चरणों को स्पर्श कर लेते हैं। और जो ही भाई जी ने बाबा के चरणों को स्पर्श किया, तुरंत ही बाबा को राधा कृष्ण के दर्शन हो गए और उस रस में वो डूब गए। वो कहते हैं कि किस प्रकार मुझे इतना महान सागर का रसस्वादन मिल गया। उन्हें भी चकित लगता है कि कैसे भाई जी इतने इतने करुणा हृदय के कि बिना मांगे बिना कुछ किए, न साधन न कुछ, और ऐसे भगवान की भक्ति दे दी, यानी कि श्यामा श्याम के दर्शन करवा दिए। बाबा की दृष्टि पोद्दार जी महाराज पे तभी से लग गई थी जब वे प्रणाम किए थे। बाबा को प्रणाम करके जो उन्होंने अपना मस्तक उठाया, उनकी दृष्टि बाबा की दृष्टि से एक हो गई और कई देर तक बाबा और पोद्दार जी महाराज भाई जी एक दूसरे को एकटक देखने लग गए। 3-4 मिनट का समय कम ही नहीं होता एक दूसरे को देखने के लिए। यह परस्पर इस प्रकार देखना ये जता रहा है, ये बता रहा है कि मानो कितने दिनों बाद, कितने युगों बाद ऐसा मिलन हुआ है। तो 4-5 मिनट के बाद जब भाई जी महाराज ने थोड़ा शिथिल हुए, थोड़ा प्राकृतिष्ठ हुए, तो उन्होंने पूछा बाबा से कि भिक्षा के बारे में। तो बाबा जो थे वो मंद मंद मुस्काए केवल। तो यहाँ पे भाई जी समझ गए, उन्होंने अनुमान लगा लिया कि जो बाबा हैं वे निहार रहे हैं, यानी कि बिना कुछ खाए रहे हैं कई दिनों से। उन्होंने तुरंत ही उनके विश्राम और भिक्षा की व्यवस्था करवा दी। उस दिन एकादशी थी, तो पोद्दार जी महाराज ने थाल में व्रतोचित फलाहारी वस्तुएं लेकर बाबा के पास गए थे। एकादशी के दिन बाबा भाई जी सब भूखे रहते थे। बाबा कहते हैं मैं पहले स्नान करना चाहता हूँ, तो तुरंत ही स्नान की व्यवस्था करवाई गई। भिक्षा के समय पत्तल परोसने का जो कार्य था वो स्वयं पोद्दार जी महाराज कर रहे थे। इसी प्रकार कुटिया में बाबा के लिए पुआल का गद्दा भी लगवाया गया, बिछवाया गया। जैसे रुई का गद्दा होता है उसी प्रकार पुआल भी एक होता है जिसका गद्दा बनता है। तो पुआल का गद्दा श्री पोद्दार जी महाराज ने स्वयं ही बिछवाया। बाबा स्वयं देख रहे थे कि श्री पोद्दार जी महाराज में संत सेवा का कैसा भाव है और कैसा चाव है। अतिथि सत्कार की इस क्रिया ने उन्हें विस्मय में भर दिया। बाबा को वे सोच में पड़ गए कि क्या आज भी इस भूतल पे ऐसे शील संपन्न लोग रहते हैं, ऐसे मनुष्य रहते हैं, ऐसे मानव रहते हैं। तो तब बाबा को कुछ कार्य करना था, उससे निवृत्त होकर जब वो सुस्थिरता से बैठ गए तब पूज्य भाई जी महाराज से उनकी वार्ता हुई। तो पूज्य बाबा ने संक्षेप में बतलाया कि किस प्रकार रांची में श्री सेठ जी से श्रीमद् भगवत जी की टीका लिखने की बात उठी और फिर गोरखपुर आने का कार्यक्रम बन गया। सारे विवरण को सुनकर पूज्य पोद्दार जी महाराज ने कहा, स्वामी जी मुझे तो आज ही वाराणसी जाना है। वहाँ एक स्वजन मरणासन पे स्थित है, मतलब जिनकी मृत्यु होने वाली है। वाराणसी जाना आवश्यक है। 3-4 दिन में मैं अवश्य लौट आऊँगा। तब तक आप यहीं विराजित रहें। आपको कुछ भी कोई कष्ट तो नहीं होगा। मेरे व्यक्ति आपकी भली प्रकार संभाल करेंगे और ध्यान रखेंगे। तब बाबा ने उत्तर दिया, आप मेरी ओर से एकदम निश्चित रहिए। आप चिंता रहित होकर वाराणसी की यात्रा करें। मैं यहीं पर रहूँगा, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है आपको। तो पूज्य भाई जी महाराज ने उसी रात्रि में वाराणसी चले गए, उसी रात्रि को। तो भाई जी महाराज तो उस रात्रि में वाराणसी की चले गए। फिर बाबा जो थे
वो उस रात्रि में गहरी नींद में सो गए, क्योंकि ट्रेन की इतनी लंबी यात्रा करके वे आए थे, तो ठीक प्रकार से उनकी जो नींद थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। अब यहाँ पे भाई जी महाराज को आना था 2-3 दिन में, परंतु संयोगवश उनको बहुत समय लग जाता है आने में। अब जब बाबा गोरखपुर आए तो उनका बहुत कुछ परिवर्तित हो गया था, आमूल परिवर्तित, जिसके बारे में उनकी जो स्थिति थी वो सब एकदम अलग हो चुकी थी, जिसके बारे में भाई जी महाराज अपने शब्दों में कहते हैं, बतलाते हैं। बाबा के लिए कहते हैं, बदलते बदलते वे रस तत्व में प्रवेश कर गए, ब्रज रस के उपासक बन गए। दो भिन्न अवस्थाएं होती हैं, रस तत्व और अद्वैत। रस तत्व वाले अद्वैत के विरोधी होते हैं और अद्वैत तत्व वाले रस तत्व को अज्ञान की भूमिका में मानते हैं। अद्वैत मत वाली संप्रदाय में कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो माया है, वस्तु मानते ही नहीं भगवान को। वो कहते हैं कि ईश्वर तो माया पादिक है। वे जीव को अवधिपादिक कहते हैं और ईश्वर को मायापादिक कहते हैं। अविद्या और माया का निरंतर हुआ कि ना जीव है और ना ही ईश्वर है। कुछ अद्वैत वाले ये ऐसा कहते हैं और वे ईश्वर की सत्ता को तत्व स्वीकार ही नहीं करते। बस साधन काल में ईश्वर का उपयोग करना चाहिए, इतनी ही उनकी ईश्वर संबंधी महत्व बुद्धि रहती है। ईश्वर का संतन पूजन मात्र अंतःकरण की शुद्धि के लिए होता है, बाकी सब तो बस बाहर का दिखावा है उनके लिए, उनकी प्रकार से उनकी यही धारणा है। परंतु उपास्य ईश्वर के कोई तत्व की वस्तु है यह वे नहीं मानते। ईश्वर मात्र साधन की ही वस्तु है, तत्वतः सत्य नहीं है, ऐसा अद्वैत वाले मानते, परंतु ये बिल्कुल सत्य नहीं। इसी तरह जो रस तत्व के लोग हैं वो अद्वैत तत्व का मौखल्य उड़ाया करते हैं, मजाक उड़ाया करते हैं और इसे जड़ आकाश की भांति शून्य कहकर उपास कहते हैं कि कुछ नहीं है। यह उपासक को उपास कुछ उपवास कुछ तो उनका विनोद है और कुछ शास्त्रार्थ के लिए हट और कुछ तो दुराग्रह होता है और कुछ तो अज्ञानी होता है जिसका निरसन आवश्यक है। मतलब कि रस तत्व वाले कुछ नहीं समझते अद्वैत वालों को और अद्वैत वाले रस तत्व को कुछ नहीं समझते, लेकिन सही बताएं तो दोनों ही कुछ नहीं समझते एक दूसरे को, दोनों ही कुछ नहीं जानते। अगर जो किसी दूसरे का मजाक उड़ाएगा तो क्या वो उचित इंसान है, व्यक्ति है? बिल्कुल नहीं। बाबा भाई जी महाराज यहाँ पे ये कह रहे हैं। और अद्वैत तत्व में स्वामी जी की निष्ठा होते हुए भी रस तत्व में इनका प्रवेश हुआ और वह प्रवेश उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। जो इनके अंतरंग जीवन के संपर्क में आए हैं उनको मालूम है कि महाभाव की जो अलग अगले स्तर की चीज़ है, जिसकी रूपरेखा शायद गोस्वामी प्रभृति रस मर्मज्ञ तक भी नहीं खींची होंगे, वैसी चीज़ इनमें व्यक्त हुई है, इनके अनुभव में आई है। इनका जीवन रस समुद्र में भीग चुका है। भाई जी कह रहे हैं कि रस सागर में जो तरंगे उठा करती हैं, संभव वे इनके जीवन में उठे। कैसे उठे, क्या उठे, तरंगों का कुछ पता नहीं चलता। इनकी यह वस्तु आज की नहीं, पुरानी वस्तु है। साधन के क्षेत्र में यह एक बड़ी विलक्षण वस्तु है कि जहाँ रस तत्व और ब्रह्म तत्व एक दूसरे के एकदम विपरीत है, वो भी एक साथ एक रूप में रहते हों। बड़ी ही विलक्षण बात है। ऐसा ऐसा अक्सर नारदीदी ऋषियों में था। भगवान शंकराचार्य जी में भी ऐसा माना जाता है। ये उदाहरण है विरल, बहुत ही कम है। अक्सर ऐसा देखने को नहीं मिलता कि जो ब्रह्म तत्व में है वो रस की उपासना कर रहे हों। तो श्री जी की कृपा से अभी हम प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। कल बाबा के चरित्र में हम आगे बढ़ेंगे और फिर आगे के चरित्र को श्रवण करेंगे। प्रियाजू की कृपा हम सभी पर ऐसी बरसती रहे। प्रियालाल अपनी कृपा बरसाती रहे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।